ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज़ को खासकर। हमें दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फ़ौज के भी, आईएसआई के भी पर खच्चे उड़ा देंगे। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स, पाकिस्तान का वो टेरर ग्रुप जिसने पहलगाम का हत्याकांड किया है, उसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, अ वेलकम चेंज। अभी तक तो मॉरल इक्विवेलेंस की जा रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द गाइज ऑफ सेइंग कि हम शांति लाना चाहते हैं, दोनों देशों में वॉर रोकना चाहते हैं। दोनों को बराबर पेडेस्टल पे किया गया था, विक्टिम ऑफ टेरर, परपेट्रेटर ऑफ टेरर। ठीक है, ये नहीं चल सकता, ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज़ को खासकर। ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में इसको आड़े हाथ लिया है और क्लियर कर दिया है कि भारत टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड रिस्पॉन्डेड टू अकॉर्डिंगली। हमें दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो। लेट दैट बी वेरी क्लियर। दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो जो यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 1967 उसके मुताबिक चले। और उसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ टेरर। कोई भी मुद्दा कहीं भी किसी भी देश में टेरर को जस्टिफाई नहीं करता कि आप टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है, ये बहुत निंदनीय और घटिया काम है और पाकिस्तान को इसकी काफ़ी सज़ा मिल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है टू सी हाउ पाकिस्तान बिहेव्स। अगर चाहे वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत में कहीं भी टेररिज्म करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान की फ़ौज इस बार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगी। अभी तक तो वो फिक्शन बना के नैरेटिव बना दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो साहब गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बकवास। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आईएसआई ये सारे टेररिस्ट रिक्रूट करती है। ठीक है, उनको हथियार देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इन्फिल्ट्रेट करती है और जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको ये सैटेलाइट फ़ोन्स पे पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं मिनट बाय मिनट। टेररिस्ट तो इनके प्यादे हैं, वो तो एक्सपेंडेबल हैं, उनके मर जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिलीज़ को थमा देते हैं और बड़ा उनको गाजी आजी बना देते हैं। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा के उनको मरवा देते हैं, गरीब लोगों को पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन अब दस फार एंड नो फर्दर, यहाँ तक तो भारतवर्ष ने संकेत दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फ़ौज के भी, आईएसआई के भी पर खच्चे उड़ा देंगे। It is a matter of great satisfaction that the United States State Department has issued a notification designating
the resistance force, which is just an offshoot of the Lashkar-e-Toiba, and which carried out the horrific massacre in Pahalgam as a globally designated terrorist organization, as a foreign terrorist organization, right? So to an extent, this ends the, the moral equivalence that the United States was trying to create between India and Pakistan, perpetrator of terror and victim of terror during the Operation Sindoor, in the name of trying to get peace between the two warring states. They tried a very even-handed approach. But like Mark Rubin, the American senator, has said, there is no moral equivalence between a state that sponsors terror and the state that is the victim of terror. And, Pakistan is getting IMF loans almost in the middle of Sindoor. And Rubin said that this is like giving a can of petrol to an arsonist. So it's about time that the United States realize this. India has been strongly pressing this on all global fora, that there can be no question of tolerance of terror, meek tolerance of terror. India will hit back as per the new strategic doctrine. Any act of terror will be deemed an act of war and will be replied to accordingly. Right? India will no longer be held back by the so-called nuclear overhang, the nuclear threat, the nuclear blackmail. All that is passé. Operation Sindoor has shown that our air defense systems, our S-400s, could knock down every single tactical ballistic missile fired towards Delhi and Amritsar. And we hit their storage sites of the nuclear weapons. We prevented any entry or oblique exit of the nuclear warheads from there to be mated with their missiles in their 5 missile garrisons of Pano, Aquil, etc. And also their fighter aircraft from Sargodha. Sargodha was cratered, Jacobabad was cratered, Rahim Yar Khan was cratered, Sukur was cratered, and we hit the command and control node at Noor Khan, which was the C4I computers, entire servers were there for satellite communications with the American satellites network. And also we hit their command post at Murid Air Base for the drone network. So with that we were able to deal with the nuclear threat of Pakistan. And it will not deter us in the future from hitting back. At the BRICS summit, the Prime Minister was very emphatic that the world must condemn terror, and we are happy to note that the BRICS summit did unequivocally condemn Pakistan for its terrorist depredations in Pahalgam, the communal massacre that it carried out in Pahalgam. We have put the world on notice, we have put Pakistan on notice. India does not seek the indulgence of foreign powers to defend its citizens. We will defend them whatever the cost. I think it's about time now that this message should go across. It would be nice, it would be incumbent upon the world to support India and not do hypocrisy on the case of terror. One man terrorist cannot be another man's freedom fighter, number one. The United Nations resolution on this subject, 1967, is extremely clear. No act can justify the use of terror as an instrument of state policy. Pakistan has been doing precisely that. And it now needs to be called out. FATF must take action. The world must unite to finish Pakistan support to terror, Pakistan continued use of terror as an instrument of state policy. If the world helps, well and good. But let me assure you that India will not stop. It will hit back. Any act of terror, as per the new doctrine, will be treated as an act of war. And we will not distinguish
between terrorists and their backers. Everybody knows that it is the Pakistan Army and the ISI which recruit, arm, train and infiltrate these terrorists inside India. And then on satellite phones, Pakistani army officers seconded to the ISI, they control the operations minute by minute on satellite phones. And then Pakistan expects to wash its hands off and give denials. Those denials do not wash. We are getting more and more evidence. The two Bakarwals, who had been forced to provide shelter to these three murderers, former SSG operatives that Pakistan has sent in the garb of the TRF. We have their full witness statements, eyewitness statements to what this group had done, right? And there is adequate, evidence to nail Pakistan down. And it's about time that the world stopped hypocritical attitudes towards terror.